कमला जीजी ऐसा क्यों कहती हो? भला मीरा में क्या बुराई है? अरे सुमन बहन क्या बताऊं, इस मीरा ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। ना ही घर का कोई काम करती है और ना ही बाहर कमाने जाती है। अरे भला फ्री की रोटियां तोड़ने के लिए इसे लेकर आई थी क्या मैं? अरे जीजी, आजकल तो ऐसा ही हाल है सबका। दहेज में एक गाड़ी क्या ले आती है कि बस सर पर बैठ के तांडव करने लगती है। मेरी बहू मीरा तो दहेज में एक फूटी कोड़ी भी नहीं लाई, फिर भी रोज महारानी मुझे उंगली पर नचाती है। जीजी, फिर तो बहुत गलत बात है। तुम्हारी भी गलती है, बिना दहेज के ब्याह किया ही क्यों? अरे मैं तो अच्छा और बहुत दहेज लेती, आखिर मेरा बेटा इंजीनियर है। पर तेरे जीजा जी दहेज के खिलाफ है ना, बेकार कॉलेज के प्रोफेसर। अरे दुनियादारी की समझ ही नहीं है, बस अपने किताबों की दुनिया में ही रहते हैं। अरे जीजी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, थोड़ा काम में लगाओ, खुद दहेज चल के आएगा। कमला को सुमन की बात समझ में आ जाती है और उसे सुमन का सुझाव अच्छा भी लगता है। कमला अगली सुबह से मीरा पर हुक्म चलाने लगती है। सुन बहू, फटाफट से सफाई कर ले, फिर रोटियां भी बनानी है। सासू माँ, सब मैं ही करूंगी क्या? आप क्या पूरा दिन मुझे काम बताने का ही कष्ट करती रहोगी? तो तू क्या चाहती है, मैं तेरी नौकरानी बन जाऊं? हैं? चुपचाप काम कर, नहीं तो अपने मायके का रास्ता नाप और निकल मेरे घर से। मीरा अपनी सास की धमकी सुन के थोड़ा डर जाती है। वो पूरी ईमानदारी के साथ घर का काम और अपनी सास कमला की सेवा करने लगती है। ये सब देखकर कमला बहुत खुश होती है, पर थोड़ी निराश भी होती है, क्योंकि जैसा वो चाहती थी वैसा कुछ अभी तक तो हुआ नहीं था। कमला अपनी बहू मीरा को और काम बताने लगती है। सासू माँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, आज तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, तो ऐसा करती हूँ, एक गाड़ी मंगा देती हूँ जो तुझे तेरे मायके छोड़ आए। अब तेरे दहेज में कोई नौकरानी तो आई नहीं जो तुझे आराम करने दूं। पर सासू माँ, मैं तो मैं मत कर और हाथ चला जल्दी जल्दी। आज तो कपड़े भी दुनिया भर के हैं, कौन धोएगा तेरे अलावा? मीरा बीमार हालत में भी काम करने लग जाती है। मन ही मन सोचती है कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस बुढ़िया की चिकचिक बंद हो जाए। मीरा समझ तो चुकी थी कि उसकी सास अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, इसलिए अब वो प्लानिंग में लग जाती है। अगली सुबह मीरा तैयार होकर अपनी सास के पास